अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वक्त ना पॉलिटिक्स यूरोप की ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया की अरूज पे जा रही है। ऐसा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट से भरी हुई पॉलिटिक्स है हर तरफ, और हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि अपने मुफाद को देखे, अपने फ़ायदों को देखे और उसके मुताबिक रूल्स बनाए। जिस तरह जर्मनी में एक नया रूल बन रहा था, नया लॉ पास हो रहा था जर्मन नेशनलिटी के हवाले से कि लोगों को 8 साल की बजाय 5 साल में नेशनलिटी मिला करेगी जर्मनी में। यानी कि अगर आपका 5 साल का स्टे है जर्मनी में तो आप एलिजिबल हो जर्मन नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इसी के साथ साथ सिर्फ 5 साल ही नहीं बल्कि 3 साल में भी नेशनलिटी आपको मिल सकती है अगर आप फुली इंटीग्रेटेड साबित करते हैं जर्मनी में। और फुली इंटीग्रेशन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है जी कि आपने लैंग्वेज C1 लेवल तक करनी है। उस पर डिफरेंट क्राइटेरियाज़ हैं, वो फिर किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि वो और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। और ये जो जर्मनी का न्यू नेशनलिटी लॉ है, नवंबर के फर्स्ट वीक में पार्लियामेंट में पेश होना था, ड्राफ्ट करना था उन्होंने बहस करने के लिए, या उसको अप्रूव करना है या क्या उसमें चेंजेस करनी है या नहीं करनी। लेकिन इस लॉ को पोस्टपोन कर दिया और उसकी वजह बनी फ़लस्तीन और इज़राइल का जो क्राइसिस है, जो वॉर स्टार्ट हुई है उसकी वजह। जर्मनी वन ऑफ द लीडिंग इन द यूरोप एंड इन द वर्ल्ड कि जो इज़राइल को फुली सपोर्ट कर रहा है पॉलिटिकल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे। ये कहते हैं जी कि इज़राइल को फुली राइट ऑफ डिफेंस है और ज्यूज़ को फुली राइट्स होने चाहिए, जो कि अच्छी बात है, होने चाहिए। लेकिन इसी तरीके से साथ साथ जर्मनी में बहुत सारी पॉपुलेशन है जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करती है। आम सिविलियंस जो हैं जो फ़लस्तीन को सपोर्ट करते हैं, उसमें उनका सिर्फ मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है। वैसे बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी कहते हैं कि जिस तरह इज़राइलीज़ को राइट्स हैं सारे ज़िंदा रहने के लिए या एक फ्रीडम के तौर पर ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरीके से फ़लस्तीनी लोगों को भी होने चाहिए। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए मुख्तलिफ सिटीज़ में, जिसमें फ्रैंकफर्ट है, बर्लिन है, न्यूरम्बर्ग है, बहुत सारी मुख्तलिफ सिटीज़ में, और काफ़ी बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी हुए। और बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी उसमें पार्टिसिपेट किया कि जो फ़लस्तीन की फ्रीडम के लिए या फ़लस्तीन के साथ सपोर्ट के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे। प्रोटेस्ट के दरमियान कुछ एग्रेशन देखने के लिए भी मिली। जो प्रोटेस्टर्स थे वो थोड़ा एग्रेसिव हो रहे थे, उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा थी, जो कि थोड़ा फिर पुलिस को भी इंटरफेयर करना पड़ा। अनफॉर्चुनेटली किसी ऐसे मुकाम पे ऐसे भी हुआ जी कि पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स थे वो आमने सामने भी आए या थोड़ा बहुत उनके हाथापाई होने की सिचुएशन भी बनी। तो इन चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने इस लॉ को थोड़ा पोस्टपोन कर दिया है और इसमें थोड़ी चेंजेस करना चाह रहे हैं। जो चेंजेस की हैं, जो रूमर्स आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो थोड़ी सरप्राइजिंग है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। पहले जैसे जर्मनी बहुत ज़्यादा आसानी से और तेज़ी से लोगों को सिटीजनशिप देना चाह रही थी, अब वो कह रही है कि नहीं, इतनी आसानी से नहीं होनी चाहिए या इतनी तेज़ी से नहीं होनी चाहिए। यानी कि 3 साल में अगर नेशनलिटी मिल रही है और बहुत सारी आसान कंडीशंस पे नेशनलिटी मिल रही है, तो ये इस तरह सभी के लिए नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें पहली कंडीशन ये, अब रूमर्स आ रहे हैं कि पहली कंडीशन ये होगी कि हर वो बंदा जो कम से कम इज़राइल के राइट ऑफ डिफेंस को या इज़राइल की टेरिटरी को एक्सेप्ट करेगा एज ए स्टेट, वो अलाउ होगा जर्मनी में नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। पहली ये है। दूसरा, वो बंदा जो एंटी सेमाइट रूमर्स पास करेगा, एंटी सेमाइट कमेंट्स पास करेगा या ज्यूज़ हेटेड कमेंट्स पास करेगा, उसको नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। और डिस्कशंस तो यहाँ तक चल रही है जर्मनी में, तब से यहाँ तक हो रहे हैं कि अगर किसी बंदे को जर्मन नेशनलिटी मिल भी गई है तो अगर वो किसी स्टेज पर एंटी इज़राइल कोई कमेंट्स पास करता है या अपनी राय रखता है तो उसकी नेशनलिटी को वापस ले लिया जाए। यानी कि इस हद तक लोग यहाँ पर सोच रहे हैं, पॉलिटिक यहाँ पर जर्मनी की सोच रही है कि लोगों को किस तरह फोर्स किया जाएगा कि इज़राइल के राइट्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करना है, सिर्फ उनको सोचना है, उनका तो जो नहीं है कि एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्या है। और वो हिस्ट्री को भूल कर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर लोगों को कैसे फोर्स कर रहे हैं जी कि इज़राइल को एक्सेप्ट करें। अब इज़राइल एक रियलिटी है, ज्यूज़ रियलिटी हैं, इंसान है सबसे पहले, ठीक है, वो उनके बीइंग इंसान राइट्स हैं। लेकिन सिमिलरली ये गवर्नमेंट को ये भी सोचना चाहिए कि मुसलमान होना या ना होना वो तो एक अलग बात है। फ़लस्तीन में और बहुत सारे क्रिश्चियंस भी रहते होंगे, ज्यूज़ भी रहते होंगे, तो उनके भी तो राइट्स हैं। तो जिस तरह इज़राइल की स्टेट को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इसी तरीके से फ़लस्तीन की रियलिटी को भी उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। मेरा ख्याल है जी कि कॉन्फ्लिक्ट को हल करें, मामलात को हल करें, ना कि इस तरह के कमेंट्स पास करके या इस तरह के लॉज बना के लोगों को मजबूर करें कि वो और ज़्यादा एग्रेशन में आएँ। ये मेरी ज़ाती राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि जो जनरल पॉपुलेशन है उसको जिस तरह मीडिया एजुकेट कर रहा है इस हवाले से, वो सारे का सारा बर्डन डाल रहे हैं जी कि जो फ़लस्तीनियंस हैं वो बुरे हैं, या जो गाज़ा के लोग हैं या वो बुरे हैं, या वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। हालांकि वो इस सारी रियलिटीज़ को
इग्नोर करते जा रहे हैं, इस पर तवज्जो उस तरह नहीं दे रहे कि पिछली हिस्ट्री में 70-80 साल में हुआ क्या है। अगर इजराइलीज़ या जूस वहाँ आए थे तो उन्होंने कैसे रहना स्टार्ट किया और उन लोगों ने किस तरह टेरिटरी पे ऑक्यूपेशन स्टार्ट की। तो इसका पीसफुल मेरा ख्याल में कोई हल होना चाहिए दोनों स्टेट के लिए, कि जो एक्सेप्टेबल हो फ़लस्तीनियंस के लिए, कि वो किस तरह अश्योर हो जी कि फ़लस्तीन भी एक इंडिपेंडेंट स्टेट हो, वहाँ पे लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, गाज़ा के लोग आज़ादाना ज़िंदगी गुजार सकें, और जूस के साथ वो किस तरह हारमोनी के साथ रह सकते हैं या कम से कम एज ए नेबर्स रह सकते हैं। इस पर मेरा ख्याल ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए गवर्नमेंट्स को, चाहे जर्मनी की गवर्नमेंट हो, वो चाहे यूरोप की गवर्नमेंट हो। तो यार नेशनलिटी के हवाले से ये अपडेट थी, मुझे लगा कि ये भी आप लोगों से शेयर करनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि नेशनलिटी ना थोड़ी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होने जा रही है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कि जो ज़ाहिर बात है प्रो पैलेस्टाइन है। अच्छा, प्रो पैलेस्टाइन का होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अगेंस्ट इसराइल है या अगेंस्ट जूस हैं, यानी कि मैं उनको बीइंग इंसान कम से कम ये नहीं समझता कि उनको खुदा न खासा जूस को मार देना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। भाई आपने एक एक्सेप्टेबल सोल्यूशन देखना होता है दो कंट्रीज़ के दरमियान कि अगर कैसे उनको उनकी एग्जिस्टेंस को भी यकीनी बनाया जाए, उनके दरमियान जो अगर कोई मामला है तो उनको हल किया जाए, ना कि कॉन्फ्लिक्ट को आगे बढ़ाया जाए। अब अल्लाह बेहतर जानता है इसमें सही क्या है गलत क्या है। एट दी एंड जो पैलेस्टाइन है, जो वहाँ के लोगों के लिए बेहतर है, जो वहाँ को ज़्यादा सूट करता है, या उनके राइट्स को भी अश्योर करते हैं, वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल होना चाहिए कि जो दोनों पार्टीज़ को हों। आज की वीडियो इसी मकसद के लिए थी कि भी आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि नेशनलिटी लॉ के हवाले से क्या क्या चेंजेस हो रही हैं और क्या ये आसानी होगी लोगों के लिए या नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन होगी कि नेशनलिटी लॉ तो बढ़ गया है, इतना आसान नहीं होगा। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। दोबारा नेक्स्ट टाइम आपसे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टूर पर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।